वेलकम टू हलवा क्लासेस, जहाँ पे डिफिकल्ट टॉपिक्स भी आपको लगेंगे हलवा। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल लॉ और आज हम करने वाले हैं यूनिट 3। इससे पहले मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट किया था और वो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया ताकि आपको ईजिली मिल जाए। ये जो मैं सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, आपका सिलेबस जो मैंने एज अ रेफरेंस लिया है वो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का BBS 604 का अपडेटेड सिलेबस। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये PPT क्रिएट करी है और टॉपिक्स कवर की हैं। अगर आपको मेरे अलावा नोट्स चाहिए तो आप इंटैक्टॉन पे जाके कर सकते हैं, जो CCS की ऑफिशियल वेबसाइट पे BBA के नोट्स होते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें ईच टॉपिक को लेके। सबसे पहला है हमारा इसके अंदर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 7.5 मार्क्स से लेकर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये यूनिट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस थर्ड यूनिट में हम क्या कंप्लीट करेंगे? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, डेफिनेशन अंडर द एक्ट, बेनिफिट अंडर ESI कॉर्पोरेशन, डिस्प्यूट एंड क्लेम सेटलमेंट, ESI अमेंडमेंट एक्ट 2010। तो ये टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, विच इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ESI। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ ESI एक्ट क्या होता है? द एक्ट प्रोवाइड्स मेडिकल एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग सिकनेस, मैटरनिटी एंड वर्कप्लेस इंजरी। ये जो एक्ट है हमारा, एक्ट का नाम हम पहले याद कर लेते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। एम्प्लॉय आपको पता है जो फैक्ट्री में काम करने वाला एम्प्लॉय होता है। इंश्योरेंस आपको पता है लाइफ को लेकर इंश्योरेंस किया जाता है, जैसे प्रोविडेंट फंड होते हैं जिसमें एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होता है एम्प्लॉय की सैलरी से, ताकि उसको इमरजेंसी में कभी चाहिए हो या रिटायरमेंट के टाइम पे चाहिए हो तो उसके पास एक सेविंग उसका खुद का हो। तो उसी को देखते हुए ये इंश्योरेंस किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ESI का कि अगर किसी को बीमारी हो जाती है, कोई बुखार है या कोई तबीयत खराब हो जाती है, या फिर कोई फीमेल वर्कर है तो उसे मैटरनिटी लीव चाहिए, या इंजरी हो गई है किसी को, तो उसके केसेस में इंश्योरेंस किया जाता है ताकि उसे एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। मेडिकल और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए ये किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स, फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मेडिकल फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉय एंड फैमिली। बहुत ईजी वे में लिखा है, मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आज की वीडियो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट करें, क्योंकि अभी हमें 4 यूनिट और 5 यूनिट भी कंप्लीट करना है। फिर स्कोप ऑफ द एक्ट, स्कोप क्या है इसका? कि एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड अंडर ESI, देन कवर एम्प्लॉय अर्निंग वेजेस विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको बहुत बेसिक सा है, कुछ मैंने एडवांस वर्डिंग यूज़ नहीं किया ताकि आप इजीली समझ लो। देन एग्जांपल से समझ सकते हैं बेटर। इफ़ अ फैक्ट्री वर्कर गेट्स इंजर्ड ड्यूरिंग वर्क, ESI पे मेडिकल एक्सपेंसेस एंड कंपनसेशन। सपोज किसी फैक्ट्री में किसी वर्कर को काम करते वक्त चोट लग जाती है, तो जो उसका मेडिकल बिल होगा और जो चीज़ें एक्सपेंसेस होंगी वो फैक्ट्री या कंपनी पे करेगी। इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे एम्प्लॉय, आपको पता है एम्प्लॉय कौन होता है? जो एक वर्किंग वर्कर होता है जिसे वेजेस मिलते हैं फैक्ट्री के लिए। देन एम्प्लॉयर होता है जो पर्सन बिजनेस को कंट्रोल करता है या फिर जॉब देता है। देन थर्ड है इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो एम्प्लॉय रजिस्टर्ड अंडर ESI स्कीम। ESI स्कीम के अंडर जो रजिस्टर्ड होता है उसे हम इंश्योर्ड पर्सन बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर इसके बाद आता है सिकनेस बेनिफिट। अब कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे जो इस एक्ट के अंडर आता है। एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉय है या वर्कर आप बोल सकते हैं, उन्हें मिलता है। पहला है कैश पेमेंट गिवन व्हेन एम्प्लॉय कैन नॉट वर्क ड्यू टू इलनेस, यानी कुछ कैश पेमेंट दिया जाता है वर्कर को जब वो काम नहीं कर सकता और जब उसकी तबीयत खराब हो। कुछ की पॉइंट्स हैं इसके। गिवन ओनली टू इंश्योर्ड एम्प्लॉयज़। इंश्योर्ड एम्प्लॉयज़ अभी हमने समझा था, जो ESI के अंडर रजिस्टर्ड हैं उन्हें ये बेनिफिट मिलता है, सिकनेस बेनिफिट। एम्प्लॉय मस्ट सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट, उसे मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड। जो ये बेनिफिट है सिकनेस बेनिफिट, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जब आपकी तबीयत खराब होती है एक वर्कर की। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप इसे पूरी ज़िंदगी करेंगे या 2-3 साल खींचेंगे, ये सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल ऑफ वर्कर सफरिंग फ्रॉम डेंगू रिसीव मेडिकल लीव पेमेंट फ्रॉम ESI। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की। लीव क्या होता है? मैटरनिटी लीव होता है, बेनिफिट प्रोवाइड टू इंश्योर्ड वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। यानी जो फीमेल वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं या एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, फीमेल कैंडिडेट, तो उनके लिए मैटरनिटी लीव दी जाती है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर या पोस्ट प्रेगनेंसी लीव्स दी जाती हैं। ये जो लीव्स होती हैं ये पेड लीव्स होती हैं। इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पेड ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव इंक्लूड मेडिकल केयर एंड कैश पेमेंट अवेलेबल बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी। इसका मतलब है कि फीमेल कैंडिडेट के पास चॉइस होती है कि उन्हें पेड लीव्स, ये जो मैटरनिटी लीव होती हैं, कब लेनी है, जिसमें उन्हें कुछ कैश अमाउंट्स में मिलता है और कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, प्रेग्नेंट एम्प्लॉय रिसीव पेड लीव एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट थ्रू ESI। तो ESI के अंदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती हैं और साथ में उन्हें पेड लीव्स भी मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिसेबलमेंट बेनिफिट। डिसेबलमेंट बताया था मैंने पिछले यूनिट में। डिसेबलमेंट होता है जैसे अपाहिज होना,
जिसमें आपको या फिर चोट लग जाना किसी तरीके से, जिससे कि एक पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके लिए कंपनसेशन मिलता है अगर ये जो इंजरी है ये काम करते वक्त फैक्ट्री या कंपनी में होता है। इसमें डिसेबलिमेंट में 3 टाइप्स के डिसेबलिमेंट होते हैं, जैसे कि टेम्परेरी डिसेबलिमेंट, परमानेंट डिसेबलिमेंट एंड पार्शियल डिसेबलिमेंट। टेम्परेरी जो कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद ठीक हो जाता है, परमानेंट डिसेबलिमेंट जो लाइफ टाइम के लिए होता है, एंड पार्शियल डिसेबलिमेंट जो आपका लाइक कुछ पार्ट ऑफ बॉडी आपका इंजरी हो गया हो वर्कर का या एम्प्लॉय का, उसे पार्शियल डिसेबलिमेंट बोलते हैं। जैसे एक फिंगर कट गया काम करते वक्त तो पार्शियल डिसेबलिमेंट। परमानेंट यानी पूरा पैर कट गया तो उसका परमानेंट डिसेबलिमेंट हो गया, और इसे हम परमानेंट पार्शियल डिसेबलिमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि अगर एक पैर उसका अफेक्टेड होता है। और फिर टेम्परेरी डिसेबलिमेंट हो गया जो कुछ समय के लिए हुआ, जो अभी ठीक हो सकता है, जैसे फ्रैक्चर आ गया। इसके लिए कंपनसेशन ये होता है कि 1,40,000 रुपये मिलता है, या फिर 60% उसकी जो सैलरी होती है मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर, जैसे कि उसकी एज, वर्कर की, और नेचर ऑफ इंजरी एंड करेंट सैलरी, ये सब के बेसिस पे उसका कैलकुलेट होता है कंपनसेशन। इसके बाद है डिपेंडेंट बेनिफिट। डिपेंडेंट बेनिफिट होता है कि जो पर्सन वर्कर या एम्प्लॉय है उसकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इन केस ऑफ कि जो वर्कर या एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है। इसमें डिपेंडेंट कौन होंगे? वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ये 3 पर्सन होंगे जो एज अ नॉमिनी उसमें होंगे, जो कवर अप होंगे। मेडिकल बेनिफिट मिलता है जिसमें कि प्रोवाइड कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज एंड फैमिली मेम्बर। फैसिलिटीज़ होती हैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, मेडिसिन, टेस्ट एंड डायग्नोस। तो बहुत सारे कंपनीज में उनके एम्प्लॉय के लिए ये फैसिलिटीज़ होता है, उनकी एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस काइंड ऑफ फैसिलिटी होती है। फिर है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करती है ESI की स्कीम की। जिस तरीके से हमने बाकी यूनिट्स में पढ़ा है कि उसके लिए अथॉरिटीज़ होती हैं जो मैनेज करती है उनके फंक्शंस को, सेम ऐसे ये करती है। इसके फंक्शन ऑफ ESIC का हम पढ़ लेते हैं। कलेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, प्रोवाइड बेनिफिट्स, जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो मैनेज और ट्राई करती है कि सबको रीच हो। देन मैनेजर्स ESI हॉस्पिटल्स। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट, ESIC कंट्रोल द होल ESI सिस्टम एंड इंश्योर एम्प्लॉयज रिसीव बेनिफिट प्रॉपर्ली। टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, बेनिफिट रिजेक्शन, कॉन्ट्रीब्यूशन इशू, एलिजिबिलिटी डिस्प्यूट। सो ये 3 तरह के टाइप्स हैं इसमें। फिर एक क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जिसमें एम्प्लॉय फाइल्स क्लेम, डॉक्यूमेंटेशंस आर वेरीफाइड, ESI कोर्ट सेटल डिस्प्यूट इफ नीडेड। एंड इसमें मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, बहुत बेसिक से एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि इजीली समझ आ जाएंगे। ESI अमेंडमेंट एक्ट 2010। तो जो ESI का एक्ट था उसी में कुछ चेंजेस किए गए थे 2010 में, जिसमें इम्प्रूव किए गए थे बेनिफिट्स को, और जो उनका अमाउंट था वो एक्सपेंड किया था, कवरेज जो था उनका। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, सिंप्लीफाइड क्लेम प्रोसेस, इंक्रीज एम्प्लॉय कवरेज, इम्प्रूव सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। एक एग्जांपल दिया है, ये बहुत इजी से मैंने पॉइंट्स दिए हैं ताकि पेपर में आराम से लिख सकें। इसी के साथ हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है, यूनिट 3 भी। इसके बाद यूनिट 4 और 5 रह जाएगी जो मैं आने वाले पार्ट्स में शेयर करूँगा। आई नो मेरी वॉइस थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है, बट ये इनिशियल फेज़ है, अभी मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ चीज़ों को लेके। बट आई विल इम्प्रूव। फीडबैक हो मेरे लिए तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा अगर मैं ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ या चीज़ों को बहुत कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि अभी कुछ बच्चों का एग्ज़ाम था यूनिवर्सिटी का, तो इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दीबाजी किया, बट आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।